दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जितने भी हमारे आर्मी अग्निवीर सेकेंड फेज के कैंडिडेट हैं जो फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में बहुत ज़्यादा दुविधाएं हैं कि आखिर हमारी फाइनल कटअप क्या जाने वाली है। बहुत सारे ऐसे एआरओ हैं जो अभी जिसका रिजल्ट नहीं आया है और कुछ एआरओ का फाइनली अभी अप्रैल में फिजिकल भी होने वाला, ठीक है, आप सबको पता ही है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का मुझे कमेंट आया था वीडियो के नीचे, उसमें कुछ अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कुछ छात्र तो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि आखिर सर हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमारा इतने नंबर में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम गया एआरओ से आ रहे हैं, हम कटिहार से आ रहे हैं, हम लखनऊ से आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग एआरओ से अभ्यर्थियों ने मुझे मैसेजेस और कमेंट किया था, तो फिर मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो लेके आना चाहिए जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग सेटिस्फाई भी हो जाएं, ठीक है। और उम्मीद यही करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप लोग सेटिस्फाई जरूर हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, बीच में देख के निकल जाते हो और कमेंट करके भी निकल जाते हो, ठीक है। और दुविधा की बात तो सबसे बड़ी ये है, जो चीज मैं वीडियोस के अंदर कवर कर देता हूँ वही चीज आप मुझे कमेंट करके जाते हो, तो मजबूरन मुझे फिर रिप्लाई देना पड़ता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, फिर यदि कोई चीज छूट जा रही है तो फिर उस पर आप कमेंट करा करिए ताकि मैं अलग वीडियो लेकर के उस टॉपिक को मैं कवर कर दिया करूंगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए एक एक चीज हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, चाहे रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, फाइनल कटअप क्या रहेगी, और एआरओ वाइज हम यहाँ पे जानेंगे, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे जीडी हो, ट्रेडमैन हो, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे यहाँ पे डब्ल्यूएमपी की महिला हो, ठीक है। बहुत सारे छात्र मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल भी करते हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ कि आखिर क्या सिचुएशन है, आपके कितने मार्क्स बने हैं, सारी जानकारी हम लोग भी देते रहते हैं। तो काफी चीजें मुझे पता चली, उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर्मी अग्निवीर संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, हम आप सभी अग्निवीर वाले छात्रों के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया हुआ है, RWS आर्मी डिफेंस के नाम से है। मैंने कोलैबोरेशन में उसका लिंक दिया हुआ है। इस चैनल पे आर्मी अग्निवीर से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, चाहे वो रिजल्ट से संबंधित हो, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे वो फिजिकल की कोई प्रॉब्लम्स हो, चाहे मेडिकल की कोई प्रॉब्लम्स हो, चाहे रिटन एग्जाम से संबंधित जो ट्रिकें आती हैं, ट्रिक में आपको एग्जाम को कैसे पास करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं जो लेटेस्ट है, क्योंकि आर्मी के एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं, वो ट्रिक भी आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चलने वाली है, ठीक है। तो उस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, फटाक से जाकर के कोलैबोरेशन उसका मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एआरओ बरेली के बारे में, ठीक है। आगरा है, मुजफ्फरनगर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर है, सॉरी, लखनऊ है, मुंबई है, लेसडाउन है, औरंगाबाद, कटिहार, जम्मू, ठीक है, अमृतसर, जामनगर, गया है। बहुत सारे और भी एआरओ मैंने उसको लिख करके नहीं रखा, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाई कटअप जोन वाले एआरओ को मैंने लिख के रखा है। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे नंबर बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं कटअप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उस कटअप को आप ये समझ लेना कि वो सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। ये मत समझ लेना कि जो मैं नंबर यहाँ पे आपको बता दूंगा उस नंबर में यदि आप सेटिस्फाई हो रहे हो तो ये समझ के चलना कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। और एक बात ये समझना कि ये मत सोचना कि जो नंबर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि आपका नंबर उससे कम आ रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम लोग कटअप जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि पिछली बार कटअप क्या थी, वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, किसका किसका मेडिकल यहाँ पे पास हुआ है, फाइनल कटअप में कितने अभ्यर्थी बचे हुए हैं, वो सारा डाटा देखते हुए यहाँ पे हम कटअप निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक दो नंबर आगे पीछे होता है, एक दो नंबर आपका कम भी बन रहा तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक एक करके सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, ठीक है। देखिए रिजल्ट आपका जो है मई के महीने में आने वाला है, 5 मई के बाद आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 मई से लेकर 10 मई के बीच में आपका रिजल्ट फाइनल आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि सवाल ये सबसे बड़ा है, क्योंकि 17 मई से टीए वालों की यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है और टीए वालों की ट्रेनिंग प्लस आर्मी अग्निवीर वालों की ट्रेनिंग, ठीक है, दोनों की ट्रेनिंग साथ में होने वाली है और दोनों के शेड्यूल में परिवर्तन भी किया गया है, ठीक है। आर्मी अग्निवीर के ट्रेनिंग में भी परिवर्तन हो गया है और टीए वालों के ट्रेनिंग में भी परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। इस बार उनकी भी ट्रेनिंग जुलाई महीने से ही होने वाली है। जो आने वाला 2027 का बैच रहेगा, ये 26 में जो रैली भर्ती टीए की होगी उसका बैच भी जनवरी से ही जाने वाला, ठीक है। तो समझ लो कि उनकी रैली भर्तियां भी इसी शेड्यूल से फिक्स की गई हैं। तो ये समझ लो कि आपका रिजल्ट जो है 5 मई से लेकर 10 मई के बीच में आउट कर दिया जाएगा और आपकी जो डिस्पैच है वो जून महीने में आपको सबका डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। जून के फर्स्ट वीक में आप सब लोग जो है ट्रेनिंग में चले जाओगे और 1 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग सबकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों सवालों को यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। ये दोनों सवाल आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगी ये जून के महीने में रहेगी, ठीक है, जून के महीने में, और जो आपका रिजल्ट रहेगा वो मई में, ठीक है, मई में। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये दोनों सवाल मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख लीजिए कि आखिर कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ सिचुएशंस होती है, जैसे मान लीजिए कि जैसा कि किसी अभ्यर्थी के यहाँ पे रनिंग जो है 60 की होती है और फिजिकल, ठीक है, फिजिकल कुछ अभ्यर्थियों के यहाँ पे 100 का बन जाता है, ठीक है, कुछ का 88 का बन जाता है,
ठीक है। कुछ अभ्यर्थी के यहाँ पे 64 का ही बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब कुछ का फोर्थ में भी बन रहा है तो मतलब उनका और भी कम नंबर रहता है, ठीक है। जैसे जिसका फोर्थ के यहाँ पे लगती है, ठीक है, फोर्थ की, तो सबका अलग अलग पे फिजिकल बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आप सबको ये भी पता कि एडिशनल मार्क्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एनसीसी हो गया, ठीक है, एनसीसी ए हो गया, ठीक है, एनसीसी बी हो गया, एनसीसी सी हो गया, ठीक है। या तो आपके पास कोई अदर, या तो आईटीआई आपके पास है, ठीक है, आईटीआई हो गया आपके पास, या तो पॉलिटेक्निक हो गया, ठीक है, ठीक है, पॉलिटेक्निक हो गया आपके पास। मतलब बहुत सारे ऐसे आपके पास सर्टिफिकेट यदि हैं तो इन सबके आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पे मतलब ये पॉलिटेक्निक वाले जो बंदे होते हैं ना, आईटीआई वाले, उनको देखिए, जैसे आपके पास 1 साल का डिप्लोमा तो आपको यहाँ पे 20 नंबर तक मिल जाते हैं, ठीक है, 20 नंबर तक। यदि आपके पास 2 साल का तो यहाँ पे 30 नंबर तक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 3 साल का तो यहाँ पे आपको 40 नंबर भी मिल जाते हैं 3 साल में, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के पास तो फिलहाल 3 साल का नहीं रहता, क्योंकि 17.5 में ये भर्ती ही होती है। भाई यदि 17.5 में लोग भर्ती हो रहे हैं तो इतना बड़ा डिप्लोमा इनके पास तो बहुत कम रहता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इनके पास सब ये डिप्लोमा उपलब्ध हो, ठीक है। हाँ, 1 साल का हो सकता है आईटीआई का, शायद एक बंदे का 1 साल का डिप्लोमा हो, ठीक है। हाई स्कूल पास करने के बाद लड़का आईटीआई कर सकता है, ठीक है। 14 साल 15 साल के बाद आईटीआई में आप जो है एडमिशन करा सकते हैं, तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा हो बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। हाँ, एनसीसी ए और बी हो सकती है, लेकिन सी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि या तो लड़का फिर 18-19 साल में भर्ती देख रहा है तो शायद उसके पास यहाँ पे एनसीसी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे ए और बी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है एडिशनल मार्क्स मिलने के चांसेस यहाँ पे आपको या तो 5 नंबर का है, या तो आपको यहाँ पे 10 नंबर का, ठीक है। यही मार्क्स आपको मिल पाते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। एनसीसी में आपको यहाँ पे 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है, माफ करना, 15 नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन एनसीसी बहुत रेयर केस में हो पाता है, तब तक कि शायद मुझे लग रहा है कि अभ्यर्थी की 21 साल एज पहुंचने वाली होती है, तो भाई उस हिसाब से यहाँ पे बहुत कम छात्रों के पास एनसीसी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें, जैसे देखिए जिसका 100 का फिजिकल है, ठीक है, 100 का, तो यहाँ पे मैं आप सबको लेके बताना चाहता हूँ कि यदि हम क्वेश्चन में बात करें कि आखिर क्वेश्चन कितने से हो, तो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 प्लस मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है, वैकेंसी में कोई कमी नहीं है। पिछले बार जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट आया है उसमें अच्छे खासे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। किसी किसी एआरओ में 3000 वैकेंसी थी, किसी किसी एआरओ में 1500 से 2000 वैकेंसी थी। हालांकि जहां एआरओ में 800 वैकेंसी आती थी वहां पे आपको 1500 वैकेंसी देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब आपके मन से डाउट हट जाना चाहिए कि इस बार वैकेंसी कम है, वैकेंसी बहुत अच्छी है। सेकंड फेज में भी आपको वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो वैकेंसी को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देना, यदि आपका 100 का फिजिकल है, अब यदि आपके 30 प्लस क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि 160 नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान देना, 160 नंबर आपके बन रहे हैं, 30 क्वेश्चन है, क्योंकि 100 का फिजिकल है, तो 100% है कि या किसी भी यारों से हो, मैं बड़े बड़े यारों की बात करता हूं, मैं कभी कभी किसी रेयर केस में आपको 165 भी बताया हूं। वो इसलिए बताया हूं कि देखिए यहाँ पे इतने में भी हो सकता है, लेकिन 165 यदि आपके बन रहे हैं ना, तो ये सेफ जोन है। यहाँ पे मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे लेके चल रहा हूँ, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन ये अगर 165 बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से सेफ हो कि आपके फाइनल सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात विशेष ध्यान देना। और हाँ, यदि आपका 88 का बनना, ठीक है, 88 का, तो भाई यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा नंबर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कम से कम 33 या 35 के बीच में, ठीक है, 33 या 35 के बीच में यदि आपके बन रहे हैं तो यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान देना, क्योंकि इस नंबर को आपको पार करना ही पड़ेगा, ठीक है, इस नंबर को आपको पार करना ही पड़ेगा। इस नंबर को यदि आप पार कर रहे हो तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। यदि आपका 64 का बन रहा है तो भाई 40 प्लस आपके क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए, आप विशेष ध्यान देना, ठीक है। ये थर्ड वालों का, ठीक है, थर्ड वालों का, ये थर्ड वालों का फिजिकल है, ये सेकंड वालों का है, ये फर्स्ट वालों का, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल मैटर करता है, यानी ये आपके हाथ में होता है, इस पे आप ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। जो अभ्यर्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं एक अच्छा सा ट्रिक लेके आऊंगा, जिससे बहुत ज्यादा आपको एग्जाम्स में मदद मिलने वाली, ठीक है। लेकिन आप फिजिकल में आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फाइनल सिलेक्शन तो आपका होना ही वाला है, बाकी जो अभ्यर्थी भाग लेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी यदि आपकी रनिंग 4th लेवल की है, ठीक है, चौथे नंबर की रनिंग आपकी पड़ी हुई है, तो भाई यहाँ पे आपको 42 प्लस यदि आपके बन रहे हैं, प्लस इसमें से कुछ भी आपके पास है, एनसीसी ए हो, बी हो, भाई बी है तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे 10 नंबर आपके सीधा ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर आपका इतना पहुंच जाएगा, ठीक है, इसके अराउंड आप मतलब नॉर्मली आप पहुंच जाते हो, तो भाई तभी आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये फिलहाल मतलब ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। अब रही बात यहाँ पे क्लर्क और ट्रेडमैन वालों का, ट्रेडमैन में आपका फिजिकल के मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। ट्रेडमैन आप कहीं के भी हो, मैं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप किसी भी एआरओ से ट्रेडमैन के बंदे हो, तो भाई यदि कम से कम आपके यहाँ पे 170 नहीं बन रहे ना भाई, तो भाई यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, याद रखना इस बात को। क्योंकि ट्रेडमैन्स में 30, 35, 40 बहुत ज्यादा एआरओ बड़ा है, 40 या 50 वैकेंसी, इससे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। और एक 8वीं पास का ट्रेडमैन होता है, वहां पे तो आपको 5-7 वैकेंसी से ज्यादा देखने को नहीं मिलती, 7 बहुत ज्यादा 10 वैकेंसी, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैकेंसी कितनी भी बढ़ेगी तो जीडी की ही बढ़ती, बाकी ट्रेड में वैकेंसी आपको नहीं बढ़ती।
इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे क्लर्क वाले, देखिए क्लर्क वालों कोई फिजिकल का मार्क्स आपको जुड़ता नहीं है, ठीक है। फिजिकल ये चाहे आपका 100 का हो चाहे 200 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपका टोटल मार्क्स पे ही जितने आपने नंबर अचीव किए हैं उसी नंबर के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। यदि आप नंबर मुझसे पूछो तो कम से कम आपके यहाँ पे 38 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, 38 प्लस इतने क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसको आप 4 से गुणा कर देना, 4 से, ठीक है, 4 से गुणा करोगे तो आपका नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान देना। टेक्निकल वाले यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे आप टेक्निकल से हो तो भाई कम से कम आपके 38 से 39 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें वैकेंसी तो होती है लेकिन क्लर्क में थोड़ी वैकेंसी कम होती है, ठीक है। टेक्निकल में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है लेकिन क्लर्क में थोड़ी वैकेंसी आपको वैसे भी कम देखने को मिलती है, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। और नर्सिंग असिस्टेंट, यदि आप नर्सिंग असिस्टेंट से हो तो यहाँ पे भी टोटल जो आपका सिलेक्शन होता है वो एग्जाम बेस पे ही होता है, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का ही होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप नंबर में पूछो तो 160 नंबर, कम से कम 160 नंबर आपके होने ही चाहिए, तभी आपका नर्सिंग असिस्टेंट में हो सकता है। क्योंकि पिछले बार के बहुत सारे ऐसे साथी थे जो फर्स्ट फेज में सिलेक्शन पाए हैं, जो कुछ बिहार के छात्र थे या कुछ अलग अलग स्टेट के छात्र थे, मुझसे काफी कॉन्टैक्ट भी किए थे। वो छात्रों ने यहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कम से कम 160 प्लस नंबर सबके थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी चांसेस बनते हैं 160 नंबर में ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। WMP वाली महिला, कल मैंने एक राजस्थान की महिला से भी किया इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने बताया अपने नंबर की। देखिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि WMP की जो वैकेंसी होती है बहुत कम ही रहती है, ठीक है। 100 वैकेंसी होती है, ये ARO मैटर नहीं करता कौन से ARO से, ठीक है। यदि आप कटअप में आ रहे हो, यदि आप कटअप को पार कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होता है, जब कटअप को पार नहीं करो तो उस सिचुएशन में आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए आप किसी भी ARO से हो, सेकंड फेज की जितने भी ARO होंगे सभी कटअप मिला करके बनती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन इसका रहता है। तो मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि सबसे अच्छे ARO में नंबर मेरे ही है, मतलब भाई उस लड़की ने कहीं ना कहीं 194 नंबर मुझे बताया है कि 194 नंबर मेरे बन गए। भाई उनके पास NCC भी है और अच्छे क्वेश्चन भी हैं, 42 प्लस क्वेश्चन सही है, प्लस 100 का फिजिकल है, प्लस 10 की अपना उनके पास NCC का सर्टिफिकेट। तो मतलब कहीं उस महिला का 194 बन जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतने महिला का यदि नंबर बन रहा है तो भाई उसका सिलेक्शन तो होना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक नंबर बताना चाहूंगा कि कम से कम 170 प्लस, यहाँ पे 75 ही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनकी मेरिट बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है यार। 175 प्लस रहे तो भाई थोड़े चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे उस महिला के नंबर 194 है, ठीक है। तो इतना नंबर यदि महिला का बन रहा है तो भाई सिलेक्शन तो पहले उसी का होगा ना। लेकिन मैंने एक एवरेज नंबर बताया कि 175 नंबर बनने चाहिए कम से कम, क्योंकि एक ARO में 2 या 3 इससे ज्यादा कभी सिलेक्शन ही नहीं होता, किसी किसी ARO में एक ही सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारा टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। बाकी यदि आपको पर्सनल आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है, कोई आपका सवाल रह जाता है तो मेरा इंस्टाग्राम ID, ठीक है, रोजगार, ठीक है, रोजगार विद समीर, ये मेरा जो है इंस्टाग्राम ID है, इंस्टा, ठीक है, इंस्टा ID है मेरी ये। यहाँ पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो, ठीक, फॉलो करके, तो आपको मैं पर्सनल यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। रोजगार विद समीर का जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे इंस्टाग्राम ID का नाम है। चैनल के बाद में इंस्टाग्राम ID का आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ डायरेक्टली जाकर के मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।